नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। ग्वालियर में फौजी की पत्नी के साथ 15 लाख की धोखाधड़ी। न्याय की गुहार। ग्वालियर देश की रक्षा में तैनात सैनिक की पत्नी आकांश सिकरवार ने प्लॉट दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उनके पति प्रदीप सिकरवार कश्मीर में तैनात है और वे पिछले 6 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रही है। जय सिंह तोमर, सुनील राजौरिया, सुमित गुप्ता और भारती राजौरिया नाम के दलालों ने उनसे पैसे लिए, लेकिन न तो प्लॉट दिया और न ही रकम वापस की। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद महिला को लगातार मानसिक प्रताड़ना और समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। सीएसपी नगेंद्र सिंह सिकरवार ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देवास कलेक्टर के नाम से बनी फर्जी सोशल मीडिया आईडी। पुलिस ने शुरू की जांच। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी आधिकारिक आईडी नहीं है, लेकिन इसमें उनका फोटो इस्तेमाल किया गया है। इस फर्जी आईडी से कई लोगों को रिक्वेस्ट भेजी गई, जिससे साइबर फ्रॉड की आशंका बढ़ गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। देवास पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। अभी तक आम लोगों के नाम से सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाने और उसके दुरुपयोग करने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब तो हैकरों ने हद ही पार कर दी है। हैकरों ने देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के नाम से एक फेक आईडी फेसबुक पर बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। बाकायदा इस फेक आईडी पर नाम के साथ ही कलेक्टर देवास का फोटो भी लगा हुआ है और आईएएस भी लिखा हुआ है। देवास के वृद्धाश्रम के प्रबंधक दिनेश चौधरी को भी इसी फेक आईडी से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, जिसे दिनेश चौधरी ने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत डिलीट की। मैं वृद्धाश्रम शासन द्वारा संचालित है। सुबह आज मैं वहाँ प्रबंधक के पोस्ट पे हूँ। सुबह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मुझे फेसबुक पे माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम से, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा तो फर्जी है, तो तुरंत मैंने उसको फिर डिलीट करा। क्या लगता है ये साइबर फ्रॉड है? हाँ, साइबर फ्रॉड है, ठगा ठगी का था। तो मुझे लगा कि यार माननीय जिलाधीश महोदय की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा यार साहब की तरफ से कैसे आई, तो मैंने उसको करा और बाद में फिर उसको लगा कि फेसबुक और भी देखा मैंने उस पर, तो नकली थी, तो फर्जी थी, इसलिए मैं तुरंत उसको फिर डिलीट करा सुबह मैंने। क्या इस मामले को साहब को अवगत कराएंगे आप? साहब को शायद पता मालूम पड़ भी गई। मैं देखा मैंने उस पर एक ग्रुप में कि माननीय जिलाधीश महोदय को भी इसकी सूचना हो गई है, और जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने उसको फिर डिलीट कर दिया फेसबुक से। ऐसा तो कुछ नहीं है आपसे, कुछ पैसे या किसी चीज़ की डिमांड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी सुबह मुझे। कलेक्टर देवास ऋतुराज सिंह ने सभी से अपील की है कि इस तरह के किसी भी ट्रैप में ना फंसे और इस तरह की फेक प्रोफाइल से सतर्क रहें। जी, अभी मुझे आप ही लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि फेसबुक पे मेरे नाम से एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई गई है। मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार के फेक प्रोफाइल पर आप लोग ना जुड़ें, और अगर कोई किसी प्रकार की अनुचित कोई बातें या मांग की जाती है तो बिल्कुल इस तरह की ट्रैप में ना फंसें। साइबर सुरक्षा को लेके लगातार राज्य शासन और देश में लगातार अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, और मैं आप सभी से यह आशा करूंगा कि किसी भी विशेष गणमान्य व्यक्तियों के जो फेक प्रोफाइल जो जनरेट की जाती हैं उसके ट्रैप में आप लोग बिल्कुल ना फंसे, सतर्क रहें और सावधान। वही खबर लगते ही देवास पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। इसके संबंध में तत्कालीन संज्ञान लिया गया है। कलेक्टर सर का जैसे ही पॉइंट आया, साइबर सेल देवास की टीम इसमें एक्टिव हो गई है। संबंधित फेसबुक को इसमें डिटेल लेटर लिखा जा चुका है, मेल किया जा चुका है, और देर शाम तक इसको बंद करा दिया जाएगा। साथ ही साथ किसके द्वारा क्रिएट की गई है इसके बारे में तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर हैं, और जिससे कि हम बता रहे हैं कि फेक आईडी क्रिएट होती है, लोग अनड्यू डिमांड करते हैं या कुछ और उसमें मैसेज करते हैं जिसको कि आप एंटरटेन ना करें। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने उल्दन बांध परियोजना की समीक्षा की। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने 2610 रुपए करोड़ 54 लाख की लागत से निर्माणाधीन उल्दन बांध, बंडा
वृहद सिंचाई परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने डूब प्रभावित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मुआवजा जल्द दिया जाएगा और विस्थापन के लिए ग्राम पनारी में सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी तैयार की जा रही है। इस परियोजना से 333 ग्रामों की 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार, जनपद अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह लंबरदार, मंडल अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सागर कमिश्नर ने 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सागर कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने संभाग स्तरीय निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों में उदासीनता के कारण 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस मुख्य महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण श्री CM अहिरवार, परियोजना निर्देशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सागर श्री राहुल चहल और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सागर श्री CP सिंह को भेजा गया है। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी अनुपस्थिति और कार्यों में लापरवाही का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। सागर कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंडा से टीकमगढ़ मार्ग का निर्माण वर्षाकाल से पूर्व पूरा किया जाए और जल संसाधन विभाग नहरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे हरपालपुर बाईपास, गढ़पहरा बाईपास, बारनामानगंज मार्ग की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने सेतु निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर क्षेत्र में नहरों के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और जल परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। Subscribe the Bahujan News and like this video.